बच्चों, क्या हाल है? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाइसर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सो बच्चों, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चल रहा है भाई। लास्ट पॉइंट या यू कैन से भाई, पहले दो एक्सरसाइज हमने खत्म कर लिए, नाउ थर्ड एक्सरसाइज पे हम आ गए। सो बच्चों, यहाँ पे हमको पहले तो ये देखते हैं क्या क्या डिस्कस करना है, क्या क्या पढ़ना है, एंड देन फिर सवाल तो करना वो आसान काम होता है। सो बच्चों, पहले ना आप थोड़ा सा कंसेप्ट पे फोकस करिए। देखिए, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा है 4.1 और 4.2 में। तो 4.1 जब हमने स्टार्ट किया तो हमने देखा कि भाई अगर दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन है तो उनको कंबाइन करके पेयर ऑफ यानी कि जोड़ी कैसे बनाई जाए। फिर उसी को हमने होमोजीनियस में सीखा। जबकि हमको पहले अकॉर्डिंग टू मतलब अगर स्टार्ट करना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो पहले ये पढ़ना चाहिए था, देन उसको होमोजीनियस में डिस्कस करना चाहिए था। बट बुक में सिंस आपकी टेक्स्ट बुक में जैसे दे रखा है वैसे ही पढ़ाना था, इसलिए हम जो है भाई पहले होमोजीनियस डिस्कस करके आ चुके हैं। मतलब होमोजीनियस हमने डिस्कस कर रखा हुआ है पूरा। अब हमको जनरल मतलब जनरल इक्वेशन कैसा दिखता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। अगर मान लीजिए देखो, होमोजीनियस के केस में क्या होता था बच्चों, कहानी ये थी कि भाई दोनों लाइनें जो होंगी ना, जो जुड़ रही हैं, वो ओरिजिन से पास करेंगे। ऐसे दोनों भी ओरिजिन से निकलती होंगी। तो ये आपका L1, ये आपका L2, और इनको कंबाइन करना था बच्चों। अब तक हमारे पास ये टास्क था। अब कहानी ये कि सर ये जनरल इक्वेशन है। अब जनरल इक्वेशन जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिन से पास करे, मतलब जनरल इक्वेशन ओरिजिन से नहीं पास करेंगे। अगर ओरिजिन से पास करता है तो वो होमोजेनियस बनाएगा। सो अब कहानी ये है कि ओरिजिन अगर सपोज ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, यानी कि सेंटर से यू कैन से 0 से पास नहीं कर रहा है, तो कहानी कैसी होगी? तो कहानी कुछ ऐसी दिखेगी। बट ये कैसे ऐसी कैसे दिखेगी ना बच्चों, जैसे मान लीजिए देखिए, जब चीजें ओरिजिन से पास करती हैं यानी कि परफेक्ट 0 से क्रॉस करेगी तो वहां कांस्टेंट नहीं होता। यानी कि जब सिंगल इक्वेशन अगर हम कंबाइन छोड़ देते हैं होमोजेनियस कंबाइन, तो हमारा ये होता है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ये कंबाइन होमोजेनियस इक्वेशन है दो लाइनों को जोड़ने के बाद। लेकिन सिंगल लाइनें कैसे दिखती हैं? तो वो दिखती है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड लाइन होती थी बच्चों हमारा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। इन दोनों को कंबाइन करो तो ये बनता है होमोजेनियस। तो इनमें ना एक खास बात है सर, कांस्टेंट मिसिंग है, सी नहीं होता है, सी है ही नहीं, क्योंकि भैया ओरिजिन से पास होना है उसको। और लेकिन अब हमारी जो कहानी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा बच्चों वो कुछ इस तरीके से होगा, प्लस C1, ये सपोज लाइन 1 हो गया, इसको लाइन 1 बोल दिया। और एंड लाइन 2 जो है ना बच्चों वो हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2, ये हमारा लाइन 2 हो गया। अब अगर मुझे जनरल इक्वेशन फॉर्म करना है तो मेरा काम क्या है सर, दोनों लाइनों को कंबाइन कर दो, तो भाई कंबाइन इक्वेशन मिल जाएगा हमको। और कंबाइन इक्वेशन ही हमारा जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है ऑन बाय गेटिंग दिस टू लाइंस। इन दोनों लाइनों का यूज करके जो हमको लाइन मिलेगी। तो अब चलो मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूं बच्चों। से ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2। अब अगर बच्चों इन दोनों को कंबाइन कर दे इज इक्वल टू 0, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे तो देखो हमको क्या क्या मिलेगा ना। जिस दिन ये दोनों कंबाइन होंगे तो इट इज x इंटू एक्स x²। अच्छा, कांस्टेंट में कुछ भी हो a1 a2 उससे खासा फर्क नहीं पड़ना है। प्लस जिस दिन ये इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों xy मिलेगा, प्लस जिस दिन ये इससे मल्टीप्लाई होगा x का टर्म देगा। मैं ऐसे थोड़ा सा ना जगह छोड़ के लिख रहा हूँ, x का टर्म देगा। ध्यान देना, पहले मैंने x से मल्टीप्लाई किया फिर इससे और फिर इससे। जिस दिन y का इससे मल्टीप्लाई होगा अगेन xy वाला टर्म देगा, यानी कि ये। फिर y जब इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों y² वाला टर्म दे देगा, प्लस देन y जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा y वाला टर्म दे देगा। और जिस दिन लास्ट में कांस्टेंट से तो वो कांस्टेंट दे देगा इज इक्वल टू 0। तो भाई अब देखो कहानी में अल्टीमेट कहानी क्या हो रही है? अल्टीमेट कहानी ये हो रही है कि सर x जो है एक बार आ रहा है, xy 2 बार आएगा। देखो xy इससे मल्टीप्लाई होने पे भी इससे मल्टीप्लाई होने पे भी आ रहा है, x भी 2 बार आएगा कांस्टेंट जब इससे मल्टीप्लाई होगा, और x जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई आएगा। सेम हाल y का है। और एक बार कांस्टेंट आएगा जब c1 और c2 मल्टीप्लाई होंगे। अब इस देखिए, अगर मैं लिखता तो बच्चों a1 a2 b1 b2 बड़ा सा आता है। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने बस इसके साथ a लगा दिया, तो ये हो गया ax²। यहाँ 2 टाइम्स था तो 2hxy बोल दिया प्लस by²। ये आपका होमोजीनियस होता था। अगर होमोजीनियस की बात होगी तो बस इतना ही मिलता है। लेकिन जिस दिन हम होमोजीनियस से हटके जनरल पे आएंगे ना बच्चों, अब देखो x का वेरिएबल भी मिलेगा, तो 2gx बोल दिया उसको, y 2fy हो गया, और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा पूरा का पूरा जनरल इक्वेशन, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सो बच्चों, आपको अल्टीमेटली ये भी ध्यान रखना है, याद रखना है, सिंपल शॉर्टकट भी हमको याद रखना है। याद रहेगा तो हमारे सवाल जो है वो होने लगेंगे। ठीक है, सो दो बातें याद रखनी है अब तो सर, क्योंकि पेयर के दो लाइनें होती है, एक जनरल और एक होमोजीनियस। तो जनरल कहां तक होता है? पूरा C तक। और होमोजीनियस कहां तक होता है? उसको खाली y² पे रोक दो, बाकी कांस्टेंट वाला टर्म और xy वाला टर्म नहीं आएगा। ये टर्म नहीं आते हैं होमोजीनियस में।
इतना ही आएगा, ठीक है। और होमोजेनियस अगर आपको याद है, ऑलरेडी इजी था, याद होगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, थोड़ा ऐड कर दो प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये बन गया बच्चों जनरल का, ठीक है। अब देखो दोनों में डिफरेंस पहले समझ लो, होमोजेनियस ओरिजिन से पास करेगा, जनरल ओरिजिन से नहीं, कहीं से भी पास कर सकता है, वो दोनों लाइनें कहीं भी हो सकती है, इन द सेंस बच्चों ऐसी लाइनें हो सकती है कि वो जो दो लाइन है वो इस तरीके की है, तो इसमें कुछ भी भाई ओरिजिन से पास होने जैसा नहीं है, ठीक है। सो भाई अल्टीमेटली रट्टा बाय ऐड कर लेना है, ठीक है। अच्छा अब सर कैसे पता चलेगा, देखो क्योंकि अगर आपने थोड़ा सर्कल पढ़ा हो 11th क्लास में तो आपको पता है इस इक्वेशन को अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं 2hxy प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये सर्कल बना देगा, मतलब सर्कल का इक्वेशन फॉर्म कर देगा। तो सर ये कैसे समझेगा कि इससे स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक, जहां क्वाड्रेटिक आता है भाई सर्कल तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सर्कल है, पैराबोला है, बाकी चीजें आ जाएंगी। लेकिन सर कहानी ये है कि मान लीजिए कि भाई मेरे सामने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया, मुझे कैसे पता चले कि वो लाइन को बना ही रहा है, मतलब उससे दो लाइनें फॉर्म हो रही है, ऐसे कैसे पता चले। तो बच्चों इसके लिए दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक कंडीशन तो हमने पहले ही पढ़ रखी हुई है, होमोजीनियस में डिस्कस की थी, आपको याद होगा भाई ये h स्क्वायर माइनस ए बी शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, याद आ रहा है। h स्क्वायर माइनस ए बी वो जो है भाई पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होगा क्योंकि रूट में होता है h स्क्वायर माइनस ए बी, और अगर h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो गया तो लाइन प्रेजेंट कैसे होगा, लाइन प्रेजेंट ही नहीं हो पाएगा। तो दूसरी कंडीशन, और पहली कंडीशन है ना वो जो ये दिस शुड बी 0। अब सर ये क्या है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर शुड बी 0, बाप रे कैसे याद रखेंगे और कैसे 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 ध्यान रहेगा सर ये कि दिस क्या है, क्या ये। तो बच्चों इसको ऐसे नहीं, इस तरीके से नहीं, आपको इसको हमेशा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में याद रखना है, यानी कि डेल्टा के फॉर्म में, कहीं स्टेट बोर्ड इसको डी बोलता है, सीबीएसई डेल्टा। तो ये कैसा है ना सर, ये डेल्टा कैसे है। अब देखो डिटर्मिनेंट आना चाहिए, मतलब मैट्रिसेस आपका हो चुका है तो डिटर्मिनेंट आता होगा आपको, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट सॉल्व, ये ना एक एक्सप्रेशन है जिसका डिटर्मिनेंट ये है, अगर ये 0 आता है तो भाई लाइन बन रही है, 100% स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो उससे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, यानी कि दो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी तो पेयर कैसे मिलेगा, जोड़ी मिल ही नहीं सकती। तो भाई सर लेकिन इसका डेरिवेशन सर कैसे आया, तो देखो बच्चों डेरिवेशन पे बहुत फोकस करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज एग्जाम में आना है सवाल, नहीं आधा घंटा चढ़ जाएगा खाली डेरिवेशन चलता रहेगा, इतना लेंदी है। सो हम डेरिवेशन की बात नहीं करेंगे, आपको जस्ट यू जस्ट हैव टू बाय हार्ट कि सर मेरे को ये डिटर्मिनेंट याद रहना चाहिए, या तो ये सीधे सीधे याद रखो, मेहनत वाला टास्क है इसको याद रखना, तो आप इसको नहीं याद रखो, आप खाली इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म याद कर लो। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 तो प्रेजेंट कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। तो सर ये डिटर्मिनेंट का फॉर्म कैसे इसको डिटर्मिनेंट में लिखूं ना, देखो बहुत आसान है, आप खाली यहां लिख लो ए एच और जी, सेम यहां लिखना है आपको, ए एच जी यहां, ए एच जी यहां, बी एफ यहां, ध्यान देना एक एक बात, पहले लिखा हमने ए एच जी बी एफ। अब जो बी एफ हमने यहां लिखा है ना बच्चों, ये वाले बी एफ एज इट इज आपको रिपीट करना है। देखो ध्यान देना ना, तो मैंने क्या सिखाया आपको, सर जो चीज यहां है वही यहां है, तो बेटा जो चीज यहां है वही यहां कर दे, तो एफ यहां आ जाएगा। अब अल्टीमेटली देखो पूरे टर्म में सब कुछ है एक वेरिएबल को छोड़ के, और वो एक वेरिएबल सी है, तो रख दो इधर, बस। आपको याद रखना है कैसे किया सर ने, पहले ए एच जी, खाली इतना याद रखो सर, यहाँ ए एच जी तो यहां भी वही ए एच जी, यहां बी एफ तो सर यहां भी बी एफ, तो बी के बाद एफ, और एक बचा पूरे उसमें सी, वो यहां पे। और जिस दिन मैं इसको ओपन करूंगा ना, अगर आपको याद हो बच्चों डिटर्मिनेंट ओपन करने आपको 100% आता होगा, तो जरा मैं डिटर्मिनेंट ओपन करके आपको दिखाता हूं एक एक पॉइंट, इसको हटा लेते हैं हम, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं बच्चों इसका डिटर्मिनेंट ये 0 आना चाहिए, डेल्टा 0 आया तो लाइन को प्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नहीं। इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, चलो प्लस माइनस प्लस, यही रूल है बच्चों डिटर्मिनेंट ओपन करने का। सो ए लिया तो उसके साथ क्या आता है सर, बी सी माइनस एफ स्क्वायर, ध्यान देना बी सी माइनस एफ स्क्वायर, माइनस में एच आएगा सर डिटर्मिनेंट ओपन करते समय, एच सी जी एफ, एच सी माइनस जी एफ, देन वी हैविंग प्लस जी। सो बच्चों यहाँ पे ये मरा तो एच एफ माइनस बी जी शुड 0। अब अगर मैं इसको पूरा एक्सपांड करूं बच्चों, तो ये देखो हो गया पहला टर्म ए बी सी, ए मल्टीप्लाई का तो देखो पहला ए बी सी मिल भी गया मेरे को, माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस एच जी एफ प्लस जी एच एफ, दोनों एक ही बात है, माइनस बी जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको मैच करो ना, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा,
जो इसके बाजू में आ जाएगा, तो ABC प्लस 2FGH या GHF कैसे भी बोलो, माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर शुड बी 0। सो अल्टीमेटली सर इसका जो डिटर्मिनेंट है वो यही है, ये जो यहाँ लिखा है। सो आपको ये 0 प्रूफ करने की जरूरत नहीं, जस्ट बाय हार्ट दिस डिटर्मिनेंट, जो कि एज कंपेयर टू दिस फॉर्मूला इजी है याद रखना। खाली याद रखते समय थोड़ा ध्यान देंगे, AHG, जो AHG बच्चों यहाँ आया एज इट इज, यहाँ BF एज इट इज BF, तो B ऑलरेडी है, F जो बचा है लास्ट में C, जिसका कहीं यूज नहीं हुआ C यहां रख दो, आपका बन गया फॉर्मूला। दिस शुड बी 0, अगर 0 आया तो है, 0 नहीं आया तो लाइन को प्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। सो याद रखना बच्चों, जब भी पूछेगा भाई इससे पेयर ऑफ लाइन बन रही है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको दो कंडीशन चेक करनी है। पहला डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए, दूसरा h स्क्वायर माइनस AB शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव एंड मतलब 0 और पॉजिटिव चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सी भाई, बहुत 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 खास बातें हैं बच्चों, ये रिमार्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम, एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, भाई याद होने चाहिए, ऑप्शन नहीं है, याद होगा तो ही काम होगा, ठीक है। सो जिसमें से कुछ बातें ही याद रखनी है आपको, सारी बातें नहीं याद रखनी, 7 रिमार्क लिख रखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है बट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें से कुछ रिपीटेड है, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा हुआ है। सो ये रहा हमारा जनरल इक्वेशन बच्चों, विच रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। तो भैया इससे जो लाइनें बनेंगी वो पैरेलल होती है होमोजेनियस की लाइन से, ये वाहियात सी बात है, ये हमारे काम कहीं नहीं आने वाला है। काम की बात थी सर बच्चों, एक्यूट एंगल निकालना है tan थीटा, तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है बच्चों, आपको याद होगा अच्छे से, हमने ऑलरेडी एक्यूट एंगल निकालना सीख रखा है, प्रीवियस में थ्योरम प्रूफ किया, सब कुछ किया, याद किया। सो जो कि होता है 2 मॉड में 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस B, तो ये तो फॉर्मूला सर हमको ऑलरेडी आता है, तो ये ऑलरेडी में हो गया। अच्छा, परपेंडिकुलर कब होती है, जब A प्लस B का सम 0 होता है, और पैरेलल कब होता है, जब h स्क्वायर माइनस AB 0 होगा, तो ये दोनों भी ऑलरेडी देख रखा हुआ है। नाउ द थर्ड वन एंड द इंपॉर्टेंट, फिफ्थ वन एंड द इंपॉर्टेंट वन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब यहां से एक इसकी भी जरूरत नहीं है हमको, ऑलरेडी मैंने आपको सिखा दिया है, एंड दिस वन। तो बच्चों यहाँ पे खाली आपको 2 ही पढ़ना है, 5th और 7th, बाकी सब ऑलरेडी हमने पढ़ रखा हुआ है, सब कुछ हमको आता है, और बाकी 2 फालतू है, उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो पहला बच्चों, कंडीशन फॉर लाइन टू इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब अगर 2 लाइनें बन रही हैं, सपोज 2 लाइनें बन रही है, तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही होंगी। जैसे सपोज बच्चों एक लाइन ये है, एक लाइन ये कोई है, ठीक है, ऐसे लाइन 1 लाइन 2, और ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही है ना। ऐसा कब होगा, जब मेरा h स्क्वायर माइनस AB ना 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा हो, इक्वल टू 0 नहीं, एकदम परफेक्ट बड़ा ही होना चाहिए। अगर इक्वल टू 0 हो गया h स्क्वायर माइनस AB, तो सर लाइन पैरेलल हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएगा। तो पहली बात सर वो बड़ा होना चाहिए, और अगर मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना है ना कि कहां पे टकरा रही है दोनों, तो बस मुझे इतना याद रखना है सर, जिससे मैं पुट करूंगा मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट को भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे याद रखें, तो भाई देखो इसमें डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, AB माइनस h स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो h स्क्वायर माइनस AB है, और कुछ नहीं सर, माइनस कॉमन निकालो, तो उल्टा, मतलब या तो उल्टा कर दो सिंपल भाषा में, h स्क्वायर माइनस AB को AB माइनस h स्क्वायर, यहाँ भी, तो ऊपर हो जाएगा HF माइनस BG, यहाँ पे GF माइनस AF। ये थोड़ा सा आपको बाहर रखना है, देखो ऑप्शन नहीं है, बाहर रखना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। तो भाई उसको क्लियर कट एकदम रट्टा मार ले कि सर अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ा तो मैं कैसे निकालूंगा, तो ये आपको एक्स एक्सिस दे देगा उस पॉइंट का, और ये आपको वाई एक्सिस दे देगा उस पॉइंट का, तो बस मेरा काम नहीं पड़ जाएगा। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो गया भाई, पॉइंट ऑफ व्यू सवाल करने के लिए महा इंपॉर्टेंट हो गया। एंड द 7th वन, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, इससे जो लाइनें बन रही है ना उनका एंगल बाइसेक्टर, जो भी एंगल बाइसेक्टर होगा वो किससे कैसे निकालेंगे, कैसे ये करेंगे, परपेंडिकुलर है या नहीं पता करेंगे। तो बच्चों आपको x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ऐड कर देना है, यानी कि सॉरी x स्क्वायर और y स्क्वायर, यानी कि सर आपको कल को a और b को ऐड कर देना है। अगर a प्लस b 0 बन गया तो वो जो है भाई लाइनें जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएंगी, बाइसेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा एक दूसरे पे। तो बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि a प्लस बी 0 मिलने पे लाइन भी परपेंडिकुलर होती है, और a प्लस बी 0 मिलने पे यानी कि कोएफिशिएंट जो है x स्क्वायर का और जो कोएफिशिएंट है y स्क्वायर का वो ऐड करने पे 0 बन रहा है, तो एंगल बाइसेक्टर्स जो है ना बच्चों वो भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे, ठीक है। सो आपको पहले एक क्लियर होना चाहिए एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं। तो बच्चों जो इनको बाइसेक्ट करता है ना 2 इक्वल हिस्से में एंगल्स को, उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। अब वो एंगल बाइसेक्टर भी 90 डिग्री कब बनेंगे, जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट का सम 0 हो जाए। तो ये अगेन रिपीट हो गया बच्चों, ऐसा समझो कि आपको ऑलरेडी आता है, खाली थोड़ा ध्यान रखना है, a प्लस बी ये कंडीशन से मैच कर लेना है, तो हम बोल देंगे एंगल बाइसेक्टर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका एक आधा यूज होगा, कहीं का एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा, सो ध्यान रखेंगे। तो यहां से याद करने वाली 2 बातें 5th और 7th, बाकी कुछ नहीं। 7th भी रिपीट हो गया, सो ऑटोमेटिकली सर केवल 5th एक पॉइंट है जो हमको अब भी याद करना है, बाकी सब कुछ हमको आता है, पहले से हमने पढ़ रखा हुआ है, ठीक है।
सो ये हो गई बच्चों बातें। अब स्टार्ट करते हैं कहानी सवाल की, और आपको फील आएगा कि महा चिंदी चिंदी सवाल है, तो फटाफट हो रहा है, छोटा सा चैप्टर है, निपट जाएगा। चलिए क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड जॉइंट इक्वेशन। अब देखिए पूरे फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज और सब में देखा हमने ज्वाइन करना, कंबाइन करना। कंबाइन करने के लिए सर दो लाइनें चाहिए, जहां दो लाइनें होंगी दोनों को टकरा दो, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो, कंबाइन हो जाएंगी। तो यहां भी वही करना है, जॉइंट इक्वेशन निकालना है ऑफ पेयर ऑफ लाइन थ्रू दी पॉइंट। अच्छा चलो, अब जो मेरी लाइनें है ना, पहले ये समझो, जो भी मेरी लाइनें हैं बच्चों, कहानी ये बोल रही है कि सर जो हमारी लाइनें हैं वो 2, -1 से पास करेंगे। तो भैया 2 कहां पे, x पे 2, ये रहा, -1 यहां कहीं रहा, ये मेरा पॉइंट है बच्चों P, 2, -1, जहां से मेरी दोनों लाइनें निकल रही हैं। और दोनों लाइनें क्या है, थ्रू दी पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ओ अब समझो, मेरी जो दोनों लाइनें हैं ना बच्चों, जो भी मेरी दोनों लाइनें हैं वो 2, -1 से पास कर रही है, 100% पास कर रही है, लेकिन पैरेलल है। किसके पैरेलल है, इस इक्वेशन से बनने वाली दोनों लाइनों के। देखो अब यहां ना टोटल 4 लाइनों की बात हो रही है, 2 लाइन चाहिए मुझे, जिनका मुझे जॉइंट इक्वेशन चाहिए, L1 L2, सपोज L1 L2 जो मेरी लाइन है। अब उसने बोला है मेरी जो लाइनें है ना वो 2, -1 से पास कर रही है, और इससे बनने वाली जो 2 लाइनें, ये होमोजेनियस है, सबको दिख रहा होगा। तो इससे बच्चों 2 लाइनें बनेंगी, एक का नाम मैंने L3 दिया, एक का नाम मैंने L4 दिया, सॉरी क्या दिया बच्चों, L4। और अपनी लाइन का नाम मैंने L1 L2 दिया है, L1 एंड L2 मेरी लाइनें हैं जो मुझे चाहिए। और अब ये बोल रहा है कि सर कोई एक L3 के पैरेलल है, कोई एक L4 के पैरेलल है, और आप जो है जॉइंट इक्वेशन बना के दिखाओ, ये क्वेश्चन है। अब पहले समझो बच्चों, एक एक बात, चमका सवाल आप खुद कर लोगे। जैसे लाइन 1 है, लाइन 2 है, दोनों का स्लोप होगा m1 m2, पॉइंट पता है, स्लोप मिल गया, आप इक्वेशन लिख लोगे। तो बस स्लोप चाहिए, और ये बात एकदम क्लियर हो गई कि सर मेरी लाइनें इसके पैरेलल है, तो जो इनकी लाइनों का स्लोप होगा वही मेरी लाइन का स्लोप होगा। समझो, जो इन दोनों का स्लोप, जो L3 का स्लोप है वो सपोज L1 का हो जाएगा, जो L4 का है वो, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है इनकी लाइनों के। तो कहानी, मोरल ऑफ द स्टोरी है, अब इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास 2 तरीके, सोचो कैसे। पहला तरीका बच्चों, मैं सम ऑफ स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप यूज करके भी कर सकता हूं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों के स्लोप बराबर है। तो मैं अगर चाहूं तो इसको सम ऑफ स्लोप यानी कि m1 + m2 निकाल लो, होमोजेनियस है, m1 × m2 निकाल लो, होमोजेनियस है, दोनों मिल जाएगा, उसका यूज करके इक्वेशन लिख लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका, सर मैं इसकी 2 लाइनों को सेपरेट कर लेता हूं, यहाँ होमोजेनियस दिया, इन दोनों को अलग अलग कर लेता हूं, अलग अलग करके दोनों से स्लोप निकाल लेता हूं, और स्लोप पैरेलल है तो इक्वल हो जाएंगे, तो स्लोप मिल गया, पॉइंट है, इन दोनों का इक्वेशन लिखूंगा, दोनों को कंबाइन करूंगा। सो 2 तरीके बता दिए मैंने। मैं 2 तरीकों से, कितने क्वेश्चन है इसमें, अगर 2 है तो चलिए 2 क्वेश्चन है, तो दोनों को ना मैं एक एक तरीके से करता हूं। पहले वाले में मैं सेपरेट करता हूं, स्लोप निकालता हूं, इक्वेशन बनाता हूं। सेकंड में हम बिना सेपरेट किए ट्राई करेंगे करने का, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों में। मेरे पास 2 लाइनें हैं, अब अच्छे से देखेंगे आप सभी, सब कुछ क्लियर कर देते हैं, ग्राफ की जरूरत बहुत है नहीं हमको। तो पहले तो हमारा जो इक्वेशन है बच्चों, मेरा इक्वेशन है 2x² + 3xy - 9y² = 0। ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है, होमोजेनियस वाला, जिसके मेरी लाइनें पैरेलल होंगी। तो मैं काम करता हूं, इसका स्लोप निकाल लेता हूं दोनों का, ठीक है। चलो सो सेपरेट करते हैं बच्चों। सेपरेट करने के लिए फैक्टर कर पाऊंगा क्या, 9 × 2 = 18, तो फैक्टर चाहिए कि 3 आना चाहिए बच्चों, तो 6 × 3 = +- हो गया। तो बच्चों फैक्टर मिल गया इसका, 2x² + 6xy - 3xy - 9y² = 0। तो अब इसमें क्या क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 2x कॉमन है बच्चों, तो x + 3y बचेगा, माइनस यहाँ भी वही बचना चाहिए, x + 3y। तो भाई क्या कॉमन चाहिए बच्चों, मुझे x चाहिए, तो -3y बाहर निकालना पड़ेगा। सो वी लेफ्ट विद बच्चों x + 3y एंड 2x - 3y = 0। सो यहाँ से देखो आपको 2 सेपरेट मिल गया, सो देयरफॉर x + 3y = 0 एंड 2x - 3y = 0 आर सेपरेट इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन। तो बच्चों यहाँ पे ना मेरे को आधा काम हो गया मेरा, कि मैंने सेपरेट इक्वेशन बना दिए दोनों के। अब मुझे पता है ये मेरी एक लाइन है, ये मेरी एक लाइन है, और मेरी जो लाइन आनी है जो मुझे चाहिए L1 L2,
वो इसके पैरेलल होगी, एक इसके पैरेलल होगा। तो भैया मेरे को दोनों की स्लोप की जरूरत है, मैं दोनों का स्लोप निकाल लेता हूं बच्चों फटाक से। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ पहला वाला x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, इसको मैंने m1 नाम दे दिया, जो कि हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी, ये पहला हो गया। एंड स्लोप ऑफ बच्चों दूसरे का भी निकाल लेते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, तो m2 हो जाएगा आपका माइनस ए अपॉन बी, वो हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से बच्चों ना मैंने दोनों का स्लोप निकाल दिया, m1 का भी एंड m2 का भी, तो दोनों का स्लोप तो आ गया मेरे सामने। अब मुझे पता है कि मेरी जो लाइन है ना सिंस, अब देखते हैं, अब ध्यान दो बच्चों, सिंस पहली बात तो ये दो स्लोप मिले किसके बच्चों, इनके इक्वेशंस के। अब जो मेरी लाइन है, सिंस मेरी लाइनों को मैं L1 L2 नाम दे रहा हूं, L1 L2 आर पैरेलल टू व्हाट, क्या इक्वेशन था, x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, इन दोनों के पैरेलल है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ L1, अच्छे से ध्यान देना, स्लोप ऑफ L1 इज नथिंग बट m1 एंड स्लोप ऑफ L2 इज नथिंग बट m2। एंड m1 m2 कितना आया है बच्चों, m1 इज वहां देखेंगे -1/3 एंड 2/3, -1/3 एंड m2 इज 2/3 एंड बोथ आर पासिंग थ्रू, बोथ आर, दोनों बच्चों ना एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, 2, -1। सो नाउ इक्वेशन लिख लेते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2, चल फॉर्मूला तो वही है बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अगर आपको याद हो, ये हो गया आपका x1 y1। अब मैंने m इसलिए लिखा है कि मैं दो बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ दोनों का। सो L1 की बारी आ गई बच्चों पहले, तो वो हो जाएगा y माइनस, या y1 इज -1 इज इक्वल टू m, पहले वाले का यूज करेंगे, -1/3 x माइनस x1 इज 2। एंड सिमिलरली सेकंड के लिए सब कुछ सेम होगा बच्चों, L2 के लिए सब कुछ सेम होगा, खाली डिफरेंस कहां पे आएगा, स्लोप में, स्लोप इज 2/3। चलो अब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 3 आ जाएगा, 3y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 2। चलो मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इट इज 3y प्लस 3 इज इक्वल टू -x माइनस माइनस प्लस 2, x इधर आएगा, x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन बच गया मेरे को, ये आपका लाइन 1 का इक्वेशन। देखिए ये कांस्टेंट मिल रहा है, इसका मतलब है ओरिजिन से नहीं पास करेगा तो जनरल इक्वेशन देगा। ये 3 इधर आएगा बच्चों, y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज 3y प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2x माइनस 4। सो 3y वहां फेंक देंगे, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन L2। सो दोनों मिल गया। सो दोनों मिलने के बाद लिखना है कंबाइन इक्वेशन। सो देयरफॉर बच्चों कंबाइन इक्वेशन हमारा हो जाएगा, दैट इज L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0। सो नाउ आपका L1 क्या है, x प्लस 3y प्लस 1, x प्लस 3y प्लस 1 इंटू योर L2 इज 2x माइनस 3y माइनस 7, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। नाउ बाप रे मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा लेंदी है बच्चों, क्या करेंगे, ऑप्शन नहीं है। So it turns out to be 2x square minus 3xy minus 7x. Now 3y से multiply कर रहा हूँ throughout all. So it is 3 to the 6xy minus 9y square minus 21y. Now 1 की बारी है बच्चों, plus 2x minus 3y minus 7 is equal to 0. Oh, now add subtract करते हैं. So it is 2x square, भाई और x square है ही नहीं, ये देखो ये सेम जाति के दो लोग हैं, plus 3xy एंड देन माइनस 9y स्क्वायर बैठा है, x के भी दो लोग हैं तो -5x हो जाएगा, y के दो लोग हैं -24y माइनस 7 इज इक्वल टू अंडा, बन गया बच्चों आपका जनरल इक्वेशन, यू कैन से जॉइंट इक्वेशन। सो भी ये जॉइंट इक्वेशन मिला है, आप देख सकते हैं कि दो लाइनें जॉइंट हो गई, पर ये दो लाइनें लाने में हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ी मेहनत मतलब 2 स्लाइड बढ़ डाला हमने पूरा बच्चों, यहाँ पे स्लाइड नंबर 1 एंड ये आपका पहला स्लाइड और वो सेकंड स्लाइड, तो सब कुछ यहाँ से m1 m2 निकाला, दोनों लाइनों का इक्वेशन लाया, ये सब हमने पहले किया हुआ, ऐसा नहीं कि नया कुछ है, तो डरना नहीं है। एंड देन बच्चों हमने वी हैव जस्ट कंप्लीटेड
ये इक्वेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर टू को ना दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं, इससे नहीं, अभी जो किया बहुत लेंथी लगा मुझे खुद। तो सेकंड वे हम सोच रहे हैं बच्चों, क्योंकि आप अगर ऑब्जर्व करो, पहले ना मैं आपको इस क्वेश्चन का सेकंड हाफ पढ़ा रहा हूं, फिर फर्स्ट हाफ पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर सेकंड हाफ सोचो कि कहानी में क्या बोला है, दोनों पॉइंट लाइन इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, पैरेलल है इनके। अगर इनके पैरेलल है, सोचो मेरी जो लाइन 1 इसके पैरेलल है, तो सपोज इसका दो स्लोप आएगा m1 m2, तो मुझे क्या पता है ना, मुझे क्या क्या पता है वो ऑब्जर्व करना। मुझे ये पता है कि मेरा लाइन 1 का इक्वेशन होगा कल को y1 इज -3, अच्छे से देखना, इज इक्वल टू m1 x -2, ये मेरा होगा जो भी होगा इक्वेशन। तो ये हो गया y + 3 इज इक्वल टू m1 x -2, ये लाइन 1 हो गया बच्चों। और कल जो लाइन 2 बनेगा ना, जो भी लाइन 2 बनेगा वो होगा y + 3 इज इक्वल टू, बस यहाँ पे m2 आ जाएगा x -2, बाकी सब कुछ सेम होगा, पॉइंट सेम है, सब कुछ सेम है, फर्क तो खाली स्लोप में पड़ना है ना, दोनों के, दोनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो सर पॉइंट में कोई डिफरेंस आ नहीं सकता, डिफरेंस आएगा खाली स्लोप में। ठीक, अब अगर मैं इसको इन दोनों को ऑब्जर्व करूं, अच्छे से ऑब्जर्व करूं, तो इसको आई कैन राइट, दिस कैन बी रिटन एज बच्चों y + 3 -m1 x -2 इज इक्वल टू 0, एंड दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज y + 3 -m2 x -2 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं दोनों को पहले ही कंबाइन कर दूं, m1 m2 क्या भाड़ में, पहले कंबाइन कर दूं, तो क्या होगा, तो सर L1 × L2, ये कंबाइन इक्वेशन होगा, दिस इज योर कंबाइन इक्वेशन। ध्यान देना, मैंने कंबाइन कर दिया, जबकि मेरे पास ना तो m1 है ना तो m2 है। अगर कंबाइन किया तो ये हो जाएगा बच्चों y + 3 -m1 x -2 एक ब्रैकेट इंटू y + 3 -m2 x -2। अब देखो दोनों सिंस एक ही पॉइंट से पास कर रहा है तो काफी कुछ सिमिलर होता है, तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। अब अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं तो बच्चों आप बोलेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इट इज y + 3 का स्क्वायर, देन इसका मल्टीप्लाई सर इससे भी होगा, हाँ बेटा होगा, दिस इज व्हाट m2, देखो ये से मल्टीप्लाई रहा है m2 x -2 y + 3। नाउ अब बारी है मल्टीप्लाई करने की बच्चों इसकी पूरे से, तो पहले m1 मल्टीप्लाई होगा, m1 x -2 y + 3 माइनस प्लस m1 × m2 x -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मिला मुझे क्या, दोनों का कंबाइन इक्वेशन। अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं ना बच्चों, यहां देखो, यहां दोनों का प्रोडक्ट है स्लोप 1 × स्लोप 2, और जिस दिन मैंने इस देखो दोनों में, ये देखो पूरा सेम है, x -2 y + 3 x -2 y + 3, जिस दिन मैंने कॉमन निकाला माइनस के साथ, तो वी ओनली लेफ्ट विद m1 + m2, यानी कि सम। देखो यहाँ पे सम बचेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट। अब ये जो ऑब्जर्व, मैं दोनों में से ना x -2 y + 3 को कॉमन खींच रहा हूँ विद माइनस के साथ बाहर निकाल रहा हूँ, तो एग्जैक्टली क्या होगा ना, कहानी आपकी हो जाएगी बच्चों y + 3 का स्क्वायर -x -2 y + 3 कॉमन निकाला, तो वी ओनली लेफ्ट विद m1 + m2, और प्लस में बच्चों प्रोडक्ट बैठा है, आई थिंक प्लस में या माइनस में भी, हाँ प्लस में जो है प्रोडक्ट बैठ रखा हुआ है m1 × m2 x -2 का स्क्वायर। अब अगर मैं देखूं तो सर मुझे दो ही चीज चाहिए थी, सम एंड प्रोडक्ट। अगर मेरे पास हो ना, सीधे पटको बन गया जॉइंट इक्वेशन, काहे मेहनत कर रहे थे इतनी, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने मेहनत की उससे कम में मेहनत में काम हो जाएगा हमारा। जॉइंट जनरल इक्वेशन, जो होमोजेनियस इक्वेशन जिसके हमारी लाइन पैरेलल है वो दे रखा है, सो देयरफॉर आप इसको कंपेयर कर लो, लिख लो बच्चों, कंपेयरिंग विद ax² + 2hxy + by²। सेकेंड एक्सरसाइज का पूरा कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पे, ध्यान देना। सो a हो गया बच्चों 1 एंड 2h हो जाएगा 1 एंड b हो गया -1। ओके, सो आपको याद होगा सम ऑफ स्लोप मैंने सिखा रखा है, दैट वाज -2h/b। सो वो हो जाएगा बच्चों 2h कितना है 1, तो इट इज -1/-b, तो 1। और बच्चों प्रोडक्ट जो हमने पढ़ा था वो होता है a/b, so a is 1 and b is -1, अल्टीमेटली -1। सो 1 and -1 बच्चों सम एंड प्रोडक्ट है, बस यहाँ रख दो। अच्छा, अब आपको चाहिए तो इसको ओपन भी कर लेना, a + b का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना,
यहाँ पे बच्चों सम 1 है, क्या ही लिखने की जरूरत नहीं, ये -1 है तो बस नेगेटिव हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों, इज इक्वल टू 0। दिस इज योर कंबाइन इक्वेशन। ये एक तरीके का कंबाइन इक्वेशन है, आप इसको ओपन करके और एक्सपांड कर सकते हैं, क्योंकि जनरल दिखना चाहिए ना आपको, तो चाहिए सर जनरल इक्वेशन दिखे ax² + 2hxy + by वाले फॉर्मेट में, तो आप इसको ओपन कर लो, इट इज a² + 3 2 6y + 9 माइनस दिस इज xy, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3x, साइन चेंज हो जाएगा माइनस की वजह से, +2y + 6 माइनस यहाँ भी a² - 2 भी तो प्लस हो जाएगा बिकॉज बाहर माइनस है, और 4 का स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो अब इसको मैं सही कर लेता हूँ बच्चों, साइन सही करना पड़ेगा, x² नेगेटिव नहीं रख सकते, उधर फेंक दिया, x² पॉजिटिव हो गया, और xy एक ही टर्म है आई थिंक, माइनस में उधर जाएगा +xy, y² उधर जाएगा -y², ये देखिए ये तो बहुत सारे हैं भाई, सो और है क्या, नहीं, ठीक है। सो ये हो गया बच्चों हमारा 6y में से 3y गया और फिर 2y ऐड हुआ तो 3 2 5 हो जाएगा, तो 5y उधर जाएगा -5y, x वाला टर्म है कि नहीं भाई, +4x है, वहां जाएगा -4x, -4x। अब देखो यहाँ 9 है, यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, तो सब्ट्रैक्ट, पहले तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 15 और 11 बचेगा, वहां जाएगा -11 इज इक्वल टू 0, एंड वी हैव डन विथ योर कंबाइन जनरल इक्वेशन। बच्चों जनरल इक्वेशन मिल गया कंबाइन, एंड इसमें कम मेहनत लगी, मुझे ऐसा लगता है अपने को मेहनत कम करनी पड़ी, थोड़ा दिमाग ज्यादा चलाना पड़ा, बिकॉज दिमाग ज्यादा चलाने का मतलब है सर यहाँ पे हमने जो ये पार्ट किया है तो इजियर, दोनों का इक्वेशन बनाया डायरेक्ट बिना स्लोप के इक्वेशन का, जैसे मैंने कंबाइन किया तो आ गया m1 + m2 m1 × m2, दोनों इससे मांगे होमोजेनियस जो हमारा दिया था इससे, और दोनों को पुट किया, तो मेरे को लगता है ये बेटर है रादर देन इस तरीके से करना जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था बच्चों, ये इसमें मेहनत जो है ज्यादा हो गई थी और ये इजियर लगा मेरे को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगली कहानी है बच्चों, शो दैट दिस इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, मतलब वो बोल ही रहा है कि भाई इससे पेयर ऑफ लाइन बनना ही नहीं चाहिए, अगर नहीं बनना चाहिए सर दो बातें, दोनों में से एक कंडीशन फेल हो जानी चाहिए, कोई एक तो फेल होनी चाहिए, दोनों पास हो गई तब तो बन जाएगी, लाइनें बन जाएंगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो चलो दोनों इक्वेशन कौन कौन सी है सर, तो पहले तो हमको सब चाहिए सर ABCD, वो AGH सब निकालना पड़ेगा। सो पहला काम आप एक कम कर लो, पहले तो इसको कंपेयर कर लो, हमारा इक्वेशन क्या दिया है बच्चों, x² + 2xy + 2y² + 2x + 2y + 1 इज इक्वल टू 0। बाप रे बहुत सारा 2 है, सो इसको लिख दो बच्चों कंपेयरिंग विथ, अब देखो जनरल है तो आपको याद होना चाहिए, कंपेयरिंग विथ व्हाट, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। अब देखो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा 1, a1 हो गया, 2h हो जाएगा 2, तो यहां से h की वैल्यू 1 बच्चों 1 मिल जाएगी, एक एक चीज लिखते चलते हैं, देखो 2h की वैल्यू ना ये 2 से कंपेयर होगी, नाउ b हो जाएगा आपका 2, 2g भी 2 हो गया, तो g1 हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना, 2f भी 2 है, गजब, f भी 1 हो जाएगा एंड c भी 1 है, ये तो बहुत सारी वैल्यू तो मैच कर गई बच्चों, मेरे को लग रहा है एक जैसी हो गई। अगर एक जैसी हो गई तो पहला कंडीशन है बच्चों, याद होगा आपको, AHG सेम यहाँ पे HG, BF तो आपको ध्यान रहेगा, तो यहाँ पे F यहाँ पे C। चलो अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, अगर 0 आ गया तो भाई क्या ही दिक्कत है, तब तो लाइन बन रही है। तो A कितना है बच्चों 1, H1 G1, बहुत अच्छे, नाउ ये भी 1 1, नाउ B कितना है बच्चों, B है 2, और F कितना है भी, F है 1, देन B2 हो जाएगा और F1, C सॉरी 1, C भी 1 है। अब ऊपर वाले की दया से ना ये दोनों सेम है, और बच्चों एक चीज मैं आपको याद करा देता हूँ, जब कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए, डिटर्मिनेंट में पढ़ा हमने 11th क्लास में, कोई भी दो रो या दो कॉलम की सारी एंट्री सेम हो जाए, सारे एलिमेंट सेम हो जाए, खट से लिख दो सर इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, आना ही है, नहीं हो सकता। आप ओपन कर लो, ओपन करो, 1 2 - 2 0, ये 1 1 1 0, ये कट 2 - 2 0, सब 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, माइनस प्लस में भी 0, अल्टीमेट आंसर इज 0। सो यहाँ पे मैंने लेकिन जुगाड़ लगाया है, मैंने क्या जुगाड़ लगाया कि अगर ये दोनों आइडेंटिकल है 0 होता है, लिख दो, सिंस दिस रो एंड दिस रो आर आइडेंटिकल, खत्म। तो भाई पहला कंडीशन तो ट्रू हो गया सर, मुझे बताना था नहीं होना चाहिए, लाइन नहीं बननी चाहिए, लेकिन पहले मैं 0 आ रहा है डेल्टा, तो यानी कि बन रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी हमको। नाउ वी विल चेक h² - ab, तो बच्चों h² h कितना है भाई,
वेर इज एच, एच किधर गया पे तू, 1, तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस ए कितना है बच्चों 1 है और बी कितना है 2 है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा -2, तो विच इज -1 एंड लेस देन 0 हो गया। बस यही तो गड़बड़ हो गई। देखो बच्चों एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 से छोटा है, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 से छोटा है तो कल को वहां पे अंडर रूट में आएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी, जो कि गड़बड़ हो जाएगा, नेगेटिव हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो भाई यहाँ पे सो देयरफॉर जो ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन लिख देना पूरा, डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, खत्म हो गया। नहीं है भाई कंडीशन, सेकंड कंडीशन बच्चों फेल कर गई क्योंकि वो 0 से छोटा है, जबकि मैंने क्या पढ़ा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो भाई हो गया, काम हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। नाउ 3 शो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। अच्छा अब इसमें बोल रहा है नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो सर दोनों कंडीशन हो जानी चाहिए, 0 भी होना चाहिए और सेकंड भी, तो चलो देख लेते हैं। सो बच्चों पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं हमारा, इट इज 2x स्क्वायर माइनस xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 19y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर कर लो बच्चों पहले तो, सो लिख दो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। बाप रे, तो बच्चों a क्या हो गया हमारा, देखो a कंपेयर कर लो, x स्क्वायर के साथ जो है वो a है, a इज 2, 2h क्या हो गया -1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 2h अगर -1 है तो देखना h आपको -1/2 मिलेगा, ये 2 इधर शिफ्ट कर दिया मैंने। b आपका बच्चों -3 हो गया, 2g आपका -6 हो गया, सो g आपका -3 हो जाएगा। नाउ बच्चों 2f आपका 19 है, तो f बड़ा उल्टा सीधा मिल रहा है 19/2, कोई दिक्कत नहीं है, एंड लास्टली c -20 है। तो बच्चों मैंने कंपेयर करके सारी वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली है। अब अगर सारी आ गई तो फर्स्ट कंडीशन याद करते हैं, चलो क्या होता है AHG, डेल्टा आपका क्या है AHG, यहाँ भी HG, BF, यहाँ भी BF C। चलिए सब कुछ लाते पटकते डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं। ना बच्चों A कितना है 2 है, H कितना है -1/2 है, और G कितना है भाई G -3 है, तो यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -3। B कितना है B आपका -3 है, तो B। F कितना है भाई, अच्छा ये दोनों -3 है, ठीक है। F कितना है 19/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 19/2, यहाँ भी आ जाएगा 19/2, और लास्ट में C बच्चों -20 है। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करना है, ये मेहनत का काम होगा क्योंकि एलिमेंट्स जो है ना बड़े अजीबो गरीब है, तो अब अगर मेहनत का काम है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चों। चलो निपटाते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो कैसे निपटा है सर, डिटर्मिनेंट ओपन कर ले बच्चा। देखो एक काम कर सकते हैं, वैसे हाफ कॉमन निकाल सकता हूं मैं इस पूरे में से। डिटर्मिनेंट है, आप किसी भी पर्टिकुलर रो या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम से कॉमन खींच सकते हैं बाहर, लेकिन अगर खींचोगे तो बहुत खासा फर्क तो नहीं पड़ रहा है मेरे को दिख रहा है। आप ओपन कर दो डायरेक्ट, क्योंकि कल को ये -3/2 हो जाएगा, तब भी आपके लिए दिक्कत है। ऐसा करते हैं सीधे ओपन करते हैं, सीधे हो जाने देते हैं जो होना होगा, ठीक है। तो मैं सीधे ओपन कर रहा हूं इसको। क्या है पहले तो साइन देख लेते हैं बच्चों, प्लस माइनस और प्लस। सो ना कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सो इट टर्न्स आउट टू बी बच्चों 2, हियर इट इज 2, देन वी हैविंग, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 60 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा तो बच्चों बेसिकली 19/2 का स्क्वायर हो गया, तो 19/2 का स्क्वायर हो जाएगा 361/4। ओके देखो कैलकुलेशन एरर हुआ ना, खत्म, फिनिश हो जाएंगे अपन। माइनस माइनस प्लस हाफ, तो ये दोनों मर गया, ये दोनों मल्टीप्लाई आएगा तो इट इज मल्टीप्लाई इन दिस इज डिवाइड में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 10 बचेगा बच्चों, तो यहाँ पे 2 हो गए, देन 19/2। नाउ अब 3 से मल्टीप्लाई आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो ये 19/2 इंटू 3 है, तो अपन डायरेक्ट 19 3 करते हैं अपॉन में 2। ध्यान देना एक एक चीज, 19 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा 57 डिवाइड में 2 एज इट इज। ये हो गया सेकंड ब्रैकेट। नाउ लास्ट ब्रैकेट बच्चों -3 हो जाएगा बिकॉज प्लस माइनस माइनस होगा, एंड नाउ ये दोनों कट, तो इट टर्न्स आउट टू बी -19/2 2 4 माइनस माइनस प्लस और एक माइनस 3 3 9। देखो भाई कैलकुलेशन एकदम परफेक्टली देखना, कुछ भी झोल हुआ तो अपन जो है 0 की तरफ नहीं और उल्टा चल देंगे। तो इट इज 2, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 चौक 24 240 -361,
अपॉन में 4 बेटा है, प्लस बच्चों यहाँ पे इट इज हाफ 20 प्लस 57 अपॉन में 2 माइनस 3 36 बटे में 4। सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप ना, कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। सो बच्चों 2 कैंसिल होगा यहाँ पे, अपॉन में 2 है ना, 361 में से 240 निकाला तो 121 बचना चाहिए, तो वो भी नेगेटिव 121 यहाँ पे, प्लस ओके यहाँ तो अपॉन में 4 हो जाएगा बच्चा लोग, यहाँ पे 77 माइनस अपॉन में 4 है 55 55 3 165, वो भी माइनस माइनस प्लस 165। नाउ बच्चों 4 एलसीएम है, आई थिंक तीनों के डिनोमिनेटर में, तो 4 एलसीएम ले लिया हमने, ये दोनों ऐड में है और दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली, तो मैं सीधे ऐड कर दे रहा हूँ। 7 5 12, ध्यान देना 7 और 5 12, तो एक बचा बच्चों, 7 7 14 4 और ये 2 242 पॉजिटिव है ना। यहाँ पे देखो 2 एक्स्ट्रा है, अगर ध्यान दोगे हम तो यहाँ पे 2 4 का एलसीएम 4 लिया है तो 2 बचेगा, 2 पर मल्टीप्लाई का तो माइनस 242 हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है हमको, और दोनों कैंसिल होते ही बच्चों ये 0/4, तो अल्टीमेट आंसर इज 0। सो भाई 0 मिल गया, और अगर 0 मिल गया तो भाई अपना आधा काम तो हो गया सर, एक पार्ट प्रूफ हो गया ना। सेकंड पार्ट भी प्रूफ करना है बच्चों। सेकंड पार्ट है हमारा कि भाई h² माइनस ab, जो हमारा h² माइनस ab है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो चलो भाई, यानी कि ग्रेटर देन 0 हो गया, या तो 0 हो जाए या तो बड़ा हो जाए, तो भाई कहाँ है कहानी, h कहाँ है भाई, तू माइनस हाफ है h, तो बच्चों हो जाएगा माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस a कितना है भाई, a है 2 और b है माइनस 3, so it is 2 माइनस 3। लो देखो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इसका स्क्वायर 1/4 माइनस माइनस प्लस 6। अब दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, वो ऐड हो कोई दिक्कत नहीं है, वो पॉजिटिव ही देगा, चाहिए तो आप ऐड करो तो 24 25/4, और 25/4 भी पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो देयरफॉर h² माइनस ab क्या मिल रहा है बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भाई मेरी दोनों कहानियां जो है, यानी दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं है। और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बस अब हम क्या करेंगे भाई, बोल देंगे सो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, सो देयरफॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करेगा, कहानी खत्म। ठीक है बच्चों, चल ये क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट कहानी इज क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, शो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। अच्छा यहाँ भी देखो वही करना है भाई, वही मांगा है सेम सेम में क्वेश्चन, कि भाई पहले तो ये बताओ कि ये पेयर ऑफ लाइन को बना रहा है कि नहीं बना रहा है, दैट इज 2x² प्लस xy माइनस y² प्लस x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये हमारा इक्वेशन है, आपको बताना है प्लस माइनस कहीं गड़बड़ ना हो। पहले तो आपको चेक करना है दोनों कंडीशन, डिटर्मिनेंट भी चेक करो, h² माइनस ab भी चेक करो, और ऑल्सो फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन देम। अच्छा उनके बीच का tan थीटा भी निकालो, मतलब tan थीटा इज अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस b वाले फॉर्मूले से। ठीक है, सो चलो एक एक काम करते हैं, पहले तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसको, कंपेयर करेंगे बच्चों। तो आपको a मिलेगा 2, देखो मैं फटाफट कर रहा हूँ, 2h1 तो h इज 1/2, b is -1, 2g is 1, so g is also half, 2f is 4, so बच्चों f is 2, and lastly c is -3। so पहला केस बच्चों डिटर्मिनेंट चेक करना है, दैट इज a h g, अच्छे से याद कर लो, h g b f c। चल सो डेल्टा मैं फाइंड करने जा रहा हूँ बच्चों, डेल्टा a कितना है मेरा 2 है, h है हाफ, जी भी है हाफ, यहाँ से हाफ कॉमन निकाल लेंगे, अब जल्दी हो जाएगा, h हाफ, यहाँ भी हाफ, यहाँ से भी हाफ कॉमन निकाल लेंगे, b इज -1, f इज 2 2 -3। सो बच्चों फटाफट डेल्टा चेक करना है, लेकिन यहाँ पे ना इजी हो रहा है क्योंकि देखो सारी लाइनें में कुछ कॉमन है और आगे 2 बैठा है, तो इससे 2 पहले बाहर निकाल रहा हूँ, ध्यान देना इससे 2। सो जिस दिन आप इससे 2 बाहर निकालोगे ना, 2 सॉरी नॉट 2, इट्स 1/2, 1/2 बाहर निकाल रहा हूँ, जिस दिन 1/2 निकालोगे यहाँ 1 बचेगा। लेकिन सर यहाँ क्या होगा, तो बच्चा यहाँ 4 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अपॉन में 2 नहीं है, तूने एक्स्ट्रा 2 निकाल लिया हमने। देखो अब अगर मैं, देखो रूल क्या बोलता है, इससे मल्टीप्लाई करो, जिस दिन आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा, कैंसिल होगा 2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, सही है। फिर ना मैंने इससे भी हाफ बाहर निकाला, देखो ध्यान देना, अब ऑलरेडी 4 था, 4 से एक और 2 गया, तो बच्चों ये 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। बस थोड़ा सा इसको पकड़ना कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये 8 हो जाएगा, ये 1 और ये भी 1, और बाकी का तो जैसे है तैसे है। ये हो गई कहानी बच्चों। सो अल्टीमेटली इट इज 1/4। अब अंदर जो है कैलकुलेशन अब ओपन कर देते हैं सीधे, क्यों और कुछ मेहनत नहीं करना है, और कुछ ट्रिक विक नहीं लगाना है। तो यहाँ हो जाएगा 8 -3 प्लस 4 प्लस कैसे है -4 -1,
ये दोनों मरा, -3 -2 +1 2 -1। सो अल्टीमेटली इट इज 1/4। तो बच्चों यहाँ पे -8 बचेगा, इट इज +5 +3। सो ये अंदर आपको 0 दिख रहा है, 1/4 इंटू 0 बच्चों अल्टीमेटली 0। तो पहला कंडीशन हो गया, डेल्टा 0 है। सो बच्चों पहली कहानी तो हो गई, डेल्टा 0 है। नाउ वी हैव टू चेक h² - ab। नाउ बच्चों फटाफट h² - ab चेक करते हैं तो पता चल जाएगा लाइन को प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। h है हाफ, a है 2, b है -1। तो h है हाफ, a था 2, b था -1। सो इट इज 1/4 +2 बच्चों 100% पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो देयरफॉर लाइन प्रेजेंट कर रहा है, लिख लेना 2 और -1, 2 और -1 सब कुछ राइट है। सो बच्चों ये तो क्लियर हो गया कि लाइन को प्रेजेंट कर रहा है। अगर बच्चा लाइन को प्रेजेंट कर रहा है तो उसने बोला है कि बेटा तू मेरे को ना फट से tan थीटा निकाल, एक्यूट एंगल निकाल। तो tan थीटा क्या है बच्चों, 2√h² - ab अपॉन में है a + b। तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा इज इक्वल टू 2। बच्चों देखो √h² - ab ऑलरेडी आ गया है, 9/4 है, मतलब अंडर नहीं, इसकी वैल्यू है। और एक था आई थिंक 2 और b था -1। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 × 3/2 डब्बे में 2 - 1 इट इज 1, ये कैंसल, अल्टीमेटली इट इज 3 tan थीटा। तो बड़ा अजीब मिला यार, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4 दूनी 8 1 9 बराबर है बच्चों। और a2 b - 1 वो भी सही है, h हाफ है तो h² - ab है, 3/2 होगा, 2 मरेगा, 2 + -1 सही है बच्चों। तो थीटा मिल गया tan इनवर्स ऑफ 3, ये मिल रहा है। क्या करेंगे, ऑप्शन नहीं है। √3 आता तो भाई वैल्यू रख सकता था मैं, मतलब 60 बोल सकता था उसको, लेकिन यहाँ 3 आ रहा है, √3 नहीं आ रहा है। और अगर 3 आ रहा है बच्चों तो क्या करें, क्या करें, ठीक है जो है वो आंसर है, क्या कर सकते हैं। थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 3। नेक्स्ट, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके देखो बच्चों यहाँ पे ना सेपरेट करना है। देखो अगर याद हो, आपको याद हो, ये देखो ऐसा इक्वेशन ना कहीं दिखाया मैंने आपको, अगर आपको ध्यान होगा ना, पीछे चलते थोड़ा सा, ये देखो, हाँ। सो दिस इज द सेकंड वन जब मैंने सॉल्व किया था तो एक केस बच्चों मुझे ये देखो ये मिला था, जिसमें एज इट इज ऐसा इक्वेशन अब वहां पे दिख रहा है आपको, ऐसे ही ये सेम। बस मैंने फिर इसको एक्सपांड करके आपको जनरल दिखाया, देखो ये भी राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे हमको दे रखा है कंबाइन इक्वेशन ऐसा। अब इसको बोल रहा है सेपरेट करो, तो क्या ही दिक्कत है भाई, वो तो बहुत आसान है सेपरेट करना। चलो ज्यादा आगे चले गए। सो बच्चों फिफ्थ, इसको सेपरेट करना है। अब सेपरेट करने के लिए ना आप डरो मत, पहले ना ऐसे सोचो कि ये देखो ये x - 2 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, x y + 1 यहाँ भी है। पहले ना इसको मैं कुछ बोल देता हूँ, लेट, तो क्वेश्चन मेरा इजी दिखने लगे। इस सम बड़ा x बोल दिया, एंड बच्चों y + 1 को मैंने बड़ा y बोल दिया। तो ये हो जाएगा आपका x² - 3xy - 2y² इज इक्वल टू 0। अब देखो अभी ये ना आपको होमोजेनियस दिख रहा होगा, सर ये होमोजेनियस है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे नॉर्मल फैक्टर करता है कर दे फैक्टर, 2 सेपरेट इक्वेशन मिल जाएंगे। तो बच्चों अगर मैं इसका सेपरेट इक्वेशन चाहिए मेरे को फैक्टर करना है, तो -2 है, 2 1 जा माइनस माइनस, सो इसको मैं लिख दूंगा x² - 2xy - 2y² इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहां से x कॉमन, सो इट इज x - 2y माइनस, यहां से y कॉमन, x - 2y माइनस नहीं भाई प्लस मिल रहा है, गड़बड़ हो रही है कहीं, तो साइन का लोचा हो गया क्या। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है बच्चों, वही तो मैं बोला ऐसे कैसे हो रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉमन तो माइनस, अब राइट है कोई दिक्कत नहीं है। नाउ x - 2 है कॉमन आ गया बच्चों, x - 2y कॉमन आया, यहाँ बच गया x - y इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली 2 फैक्टर मिल गया बच्चों मुझे, x - 2y, x - y। नाउ x की वैल्यू कौन है, रख दो यहाँ पे। सो देयरफॉर x की जगह आ जाएगा छोटा x - 2 -2 टाइम्स y कौन है, y + 1, ये पहला ब्रैकेट हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x - 2 माइनस y की जगह आ जाएगा y + 1 इज इक्वल टू 0। सो अब देखो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 तो यानी कि या तो ये 0 या तो ये 0, और ये क्या है एग्जैक्टली x - 2 - 2y - 2 और इज इक्वल टू 0, और x - 2 - y - 1 इज इक्वल टू 0।
सो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, हमको मिल गया x माइनस 2y माइनस 4, ये एक लाइन मिल गई बच्चों सेपरेट, और या तो मिल गया x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो भाई सेपरेट हो गया इक्वेशन। सो आई थिंक इसमें तो कुछ भी नहीं था, तो ये तो एकदम मतलब बहुत ही आसान था। बहुत आसान का मतलब सर वही है, फैक्टर करना था और इजीली आंसर दे देना था। ठीक है, अगला देख ले हम, तो अगले की भी कहानी वही है भाई। तो 10 3 30 हो जाएगा बच्चों, माइनस 30 के 2 फैक्टर, तो 6 फाइजा मेरे को चमक रहा है, 6 फाइजा, और बीच में प्लस ही है तो इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर दिया, तो ये हो जाएगा 10। अच्छा मैंने इसको x नहीं लिया बच्चों, इसको x ले लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 5y स्क्वायर। अच्छा एक सेकेंड, माइनस 5xy और माइनस में 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब इसमें ना कुछ तो कॉमन है, 2x, तो 2 5 जा x प्लस 2 3 जा y, माइनस यहाँ पे सेम लिख दो 5x प्लस 3y। आप इधर बोल देना बच्चों, लेट x प्लस 1 को हमने कैपिटल X लिया है एंड y माइनस 2 को कैपिटल Y लिया है, ये लिख देना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी थोड़ी सी, इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें कॉमन क्या आएगा भाई, मैंने 5x रखना था तो y बाहर फेंकना था, तो बचा क्या सर 5x कॉमन है, ये वाला ब्रैकेट बाहर निकाल लो पूरा पूरा, 5x प्लस 3y, तो अगला ब्रैकेट क्या बचेगा 2x माइनस y। तो सर मिल गया दो सेपरेट, क्या हो गया 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, और या तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। ना अब x को रिप्लेस करने की बारी आ गई, x क्या है भाई x प्लस 1, छोटा x प्लस 1, बड़े x को रिप्लेस कर रहे हैं, और बड़ा y भी रिप्लेस हो जाएगा बच्चों y माइनस 2 से। सो ये हो जाएगा 5x प्लस 5 प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया 5x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक लाइन ये हो गई। नाउ 2 टाइम्स x क्या है अभी x प्लस 1 और y क्या है y माइनस 2। सो बच्चों ये हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस y माइनस माइनस प्लस 2। सो अल्टीमेटली मिल गया 2x माइनस y प्लस 4, और ये हो गया हमारा सेपरेट। सो भाई दोनों इक्वेशन हमने सेपरेट कर दिए हैं यहाँ पे। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है, एक और वीडियो मैं बना दूंगा तो उसमें हम जो है लास्ट जो बचा क्वेश्चन है 5 के आगे का वो कवर कर लेंगे। और मुझे 100% लग रहा है कि भाई बहुत आसान है, इसका वन शॉट भी बहुत जल्दी आएगा, तो जिसमें आपका जो है बेसिक से लेके टॉप तक मैं कैसे कवर कर रहा हूँ बहुत इजी तरीके से, वो हम देखेंगे। ठीक है, सो चलिए यहीं पे रोकता हूँ वीडियो को, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।